बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गाइए श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि गाइए प्रेम से। जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं जाओ। प्यारे तुमको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यजमान परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करेंगे। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रमोद अग्रवाल जी मंच पर आकर के पुष्पहार के द्वारा पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करेंगे और व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रमोद अग्रवाल जी, साथ में श्री पवन अग्रवाल जी झारसुगुड़ा से, श्री त्रिवेणी अग्रवाल जी गोंदिया से, श्री जय भगवान गुप्ता जी राजगांगपुर से, आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। श्री शिवानंद जी बंसल पटनागढ़ से, श्री हरचंद गोयल जी शक्ति से, श्री विनय बाबू जी धमतरी, श्री रामनिवास जी अग्रवाल खरसिया से, श्री किशन कोठारी जी रायपुर से, श्री अच्छे बाबू जी बिलासपुर से, श्री बाबूलाल गर्ग जी खरसिया से, श्री नारायण जी राजनाथ गांव से मंच पर आकर के अभिनंदन करेंगे और व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन धन्य बनाएंगे। हमारे जीवन में महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो तो निश्चित ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। साथ में हमारा जीवन मन और वाणी से, हमारा ये शरीर नतमस्तक हो मन वाणी और कर्म से तो केवल महापुरुषों के चरणों में, तो निश्चित ही हमें जीवन में प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। साथ में जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रभु की कृपा में भक्ति के साथ साथ प्रभु की कृपा के साथ साथ कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और प्रभु महापुरुषों की चरण रज भी प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप सभी की ओर से और साथ में दादरीवाल परिवार की ओर से, रायपुर नगरी की ओर से पूज्य महाराज श्री जी का सादर अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में। और जैसा कि आप सभी को कल सूचना प्रदान की गई थी, आज पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और प्रभु की दिव्य झांकी का भी हम सभी दर्शन करेंगे और साथ में बधाई का प्रसाद भी हम प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में। जैसा कि कल शाम की कथा में हम सब ने पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में भगवान के परम भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को श्रवण किया, दिव्य झांकी का भी हम सभी ने दर्शन किया। आइए आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। उससे पूर्व आप सभी की ओर से, आयोजक परिवार दादरीवाल परिवार की ओर से और साथ में
रायपुर नगरी की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेदिदन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पदमपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां व्रजतु पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचोर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्तार्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वदाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा नागर सोह जातन की झाई परे तो शाम हर दुदुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि न छूटन की आस। श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने देह को अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ मिलकर बड़े प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। भगवान को पुकारिए, बुलाइए प्रभु को कि राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। 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 ओ राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह गाइए प्रेम से नंदलाल मेरो प्यारो हो प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो
प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। हरि बोल। क्या शाम चाल मत वाली है हमारे बांके बिहारी सने बिहारी, कितने अद्भुत हैं उनकी एक एक लीला, उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, उनका रूप कैसा अद्भुत है। क्या चाल शाम मत वाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। क्या चाल शाम मत वाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो एक झलक तुमको देखा ओ बेमोल बिके सस्ते सस्ते, बेमोल बिके सस्ते सस्ते, ओ बेमोल बिके सस्ते सस्ते, बेमोल बिके सस्ते सस्ते, ओ बेमोल बिके सस्ते सस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है, मेरे श्याम मेरे कन्हैया। मेरे माधवा मेरे गोविंदा मेरे गोपाला, ओ मेरे नंदलाला, ओ 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 मेरे गोपाला, ओ मेरे नंदलाला। क्या चाल शाम मत वाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो एक झलक तुमको देखा,
सस्ते सस्ते बेमोल बिके सस्ते सस्ते ओ बेमोल बिके सस्ते सस्ते बेमोल बिके सस्ते सस्ते क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है। सखी चली जात रस्ते रस्ते, ओ सखी चली जात रस्ते रस्ते। श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ दिल लूट लिया हंसते ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते मेरा दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते। दिल लूट लिया हंसते हंसते मेरा दिल लूट लिया हंसते हंसते। इसलिए गाइए प्रेम से। श्री राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो, हो राधा स्नेह बिहारी लाल मेरो प्यारो ओ राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। लाल मेरो प्यारो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हो। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। श्री राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, ओ राधा स्नेह लाल मेरो प्यारो ओ प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो गाइए प्रेम से। ओ श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। हरि बोल। मेरो प्यारो श्री राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। मेरो प्यारो ओ श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। ओ मेरो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो 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 ओ मेरो प्यारो मोहन। गाइए ओ मेरो प्यारो मोहन, ओ मेरो प्यारो मोहन, ओ मेरो प्यारो मोहन, ओ मेरो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो ओ मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो ओ मेरो प्यारो श्री राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा
नंदलाल मेरो प्यारो मोहन राधा सने बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो हो गोपाल मेरो प्यारो मोहन गोपाल मेरो प्यारो हो नंदलाल मेरो प्यारो मोहन लाल मेरो प्यारो बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र के श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कलुष कुल संहारिणी महारानी गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े ही दिव्य भाव से भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण किया था कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की छोटी सी आयु में भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए राजमहलों के सुख को छोड़कर आए थे। कितनी छोटी सी अवस्था है ध्रुव जी की। अभी खेलने कूदने की उम्र है और ऐसी उम्र में भगवान के दर्शन की अभिलाषा मन में, कितने कमाल की बात है। हम लोगों का तो सारा जीवन निकल जाता है, कब बचपन बीत गया, कब जवानी बीत गई, कब बुढ़ापा आ गया और कब चले भी गए मालूम भी नहीं चलता। लेकिन एक बार भी हमारे अंदर भगवान के दर्शन की अभिलाषा नहीं उठ पाती। मन में यह भाव नहीं उठता कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ें, प्रभु को पाने के लिए हम आगे चलें। भगवान के दर्शन की अभिलाषा मन में नहीं उठ पाती। धन्य हैं श्री ध्रुव जी महाराज जिनके अंदर यह अभिलाषा उठी। लेकिन बंधुओं, हम थोड़ा विचार करें तो इसके पीछे 2 कृपाएं छुपी हुई हैं। ध्रुव जी जो भगवान का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं तो मूल में 2 कृपाएं हैं। सबसे पहली कृपा है मां की कृपा, क्योंकि जब तक मां की कृपा नहीं होगी तब तक महात्मा की कृपा भी नहीं हो सकती। सबसे पहले जीव की गुरु मां है। जब मां से अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, जब मां की कृपा जीव पर हो जाती है तो फिर महात्मा की कृपा भी होती है, और महात्मा की कृपा जब होती है तो फिर परमात्मा को भी कृपा करनी ही पड़ती है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को भी फिर कृपा करनी पड़ती है, लेकिन मूल में पहले मां की कृपा छुपी हुई है। मां की कृपा होनी चाहिए पहले। ध्रुव की मां सुनीति कितनी सुंदर शिक्षा अपने पुत्र को दी थी कि बेटा, ये मानव शरीर तो भगवान को पाने के लिए मिला है, ये गंवाने के लिए नहीं मिला, ये भगवान को पाने के लिए मिला है।
बंधुओं, जैसे यहां पर सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान की ओर भेजा है, ऐसे ही यहां तो सुनीति हैं, पर रामचरितमानस में श्री सुमित्रा जी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां तो सुनीति हैं और रामचरितमानस में सुमित्रा जी हैं। जब भगवान राम की आज्ञा हो गई थी लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण ठीक है, यदि तुम नहीं मान रहे तो तुम भी मेरे साथ चलोगे वन में, आज्ञा कर दी प्रभु ने। लेकिन भगवान राम बोले कि लक्ष्मण पहले मां से पूछ कर आओ जाके, क्योंकि मेरा इतना अधिकार नहीं है तुम पर। सबसे पहले तो तुम्हारी मां का अधिकार है तुम्हारे ऊपर। पहले मां सुमित्रा से आप पूछ कर आइए कि उनकी आज्ञा है या नहीं। प्रभु तो सब जानते हैं कि मां क्या कहेंगी, लेकिन फिर भी हम सबको एक आदर्श भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि मां और पिता दोनों को कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण जी को भेजा है सुमित्रा जी के पास, और लक्ष्मण जी जब पहुंचे मां को प्रणाम किया, सब बात बताई कि मां इस प्रकार से भैया राम को वन में जाने का आदेश हुआ है पिताजी की ओर से, और भाभी जानकी जी भी जाएंगी। मां आप यदि आज्ञा करो तो मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं आपसे पूछने आया हूं। सुमित्रा जी इतना सुनते ही आंखों में अश्रु ले आई, आंखों में आंसू आ गए और मुख से शब्द निकले कि बेटा ये तूने क्या किया। अरे जब राम की आज्ञा हो गई है तो तू मेरे से पूछने क्यों आया है। तो कहा कि मां आप तो मेरी मां हो, आपसे नहीं पूछूंगा तो फिर किससे पूछूंगा। तो सुमित्रा जी ने यह बात कही कि बेटा लक्ष्मण, मैं तो तेरी केवल एक जन्म की मां हूं, पिता दशरथ तो तेरे एक जन्म के पिता हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के पिता और मां तो भगवान राम और जानकी जी हैं। जब उनकी आज्ञा हो गई है तो फिर मेरे से पूछने की क्या आवश्यकता है। बेटा सबसे बड़े मां, सबसे बड़े पिता भगवान राम, भगवान जानकी जी ही तो हैं। कि तात तुम्हार मातु बैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। शब्द हैं सुमित्रा जी के कि आज से मैं तेरी मां नहीं हूं, दशरथ जी तेरे पिता नहीं है लक्ष्मण। अब तो यही समझ कि तात तुम्हारी मां तु वैदेही, अब तो जानकी तेरी मां है, और पिता राम सब भांति सनेही, पिता तो राम है। बेटा खूब मन लगा के दिन रात प्रभु की सेवा करना, उनके चरणों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं लक्ष्मण। खूब मन से प्रभु की सेवा करना, और याद रखना लक्ष्मण, इस बात का अच्छी तरह होश रहे तुमको कि भगवान के साथ, राम के साथ तुम वन में तो जा रहे हो, लेकिन वहां क्योंकि सेवक कभी कभी थोड़ा बहुत गलती भी कर देता है, या कभी कभी काम ज्यादा अच्छा हो जाता है तो थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। तो सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण वन में जाने के बाद कभी स्वप्न में भी काम, क्रोध, अहंकार ये आना नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर, स्वप्न में भी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां जब तक मैं जागृत रहूंगा तब तक तो अपने ऊपर मुझे पूरा कंट्रोल है, लेकिन अब स्वप्न का क्या ठिकाना। सपने में तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सपने में काम, क्रोध, अभिमान आ गया तो फिर। सुमित्रा जी ने कहा कि बेटा यदि स्वप्न में भी आ गया तो फिर तुम सेवा पूरी तरह से कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्वप्न में आने के बाद वो बात हमारे विचारों में भी घूमती रहती है। बेटा स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को देखो कैसा अद्भुत
भाव है लक्ष्मण जी का। सुमित्रा जी को कहा कि मां यदि ऐसी बात है तो लक्ष्मण आपके चरणों में ये संकल्प लेकर जाता है कि आज से 14 साल तक अब लक्ष्मण कभी सोएगा ही नहीं। आज से 14 वर्ष के लिए मैं नींद को भी यहीं छोड़ के जा रहा हूं। अब तो जाग कर मैं प्रभु राम और मां जानकी की सेवा करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब देखिए मूल में मां की कृपा छुपी हुई है। कैसे संस्कार दिए हैं कि जा बेटा तू सेवा कर भगवान की। बंधुओं, सुनीति ने भी यही बात ध्रुव जी को कही थी कि बेटा ध्रुव अब तू भगवान की ओर आगे बढ़, अब तू भगवान को पाने की सोच। मां का आशीर्वाद लेकर गए थे तो कृपा हुई श्री नारद जी महाराज की। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भगवान से मिलाने के लिए एक गुरु परम आवश्यक है। जीवन में गुरु का आना अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी है। क्योंकि रास्ता सबके लिए नया है, तो जिन्होंने रास्ता देख रखा है वही रास्ता बता सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। रास्ता वही बता सकते हैं जो उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हों। तो इसीलिए गुरु तो परम आवश्यक है। भागवत में भी स्वयं मेरे प्रभु अपने मुख से उद्धव जी को यही बात कह रहे हैं 11वें स्कंद में कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। बहुत अच्छी बात भगवान श्री उद्धव जी को 11वें स्कंद में अपने श्रीमुख से कह रहे हैं प्रभु। भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ध्यान देना, प्रभु कहते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभम। लेकिन प्रभु कहते हैं कि फिर भी मैंने कृपा करके सुलभम, इसको सुलभ बना दिया है। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैंने कृपा करके ये मानव शरीर जो आपको दिया है कितना सुलभ। ये रास्ता हमको मिल गया है भगवान तक जाने का। ये मानव शरीर प्रभु ने दे दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, जीवन में इस बात को याद रखना कि ये जो मानव शरीर है प्लवम सुकल्पम, ये मानव देह एक नौका की तरह है। जैसे एक नाव होती है ना, ये नौका की तरह, ये नाव की तरह मानव देह है। अब आप विचार करो, कोई नौका यदि पानी में उतर जाए, पानी में किसी नाव को हम उतार दें, छोड़ दें, लेकिन उसको कोई चलाने वाला ना हो, कहां जाएगी वो नाव? बस किनारे पर ही टकराती रहेगी या बीच में भटकती रहेगी। किनारे पर यदि टकराती रहे तो भी काम नहीं चलेगा, बीच में यदि भटकती रहे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पार जाना है। तो उस नौका को चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधारम, इस शरीर रूपी नौका को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो कि गुरुदेव आप हमारे माझी बन जाइए। हाँ, इस नौका को चलाने वाले बन जाइए। आप संभालिए पतवार को। और गुरुदेव जब इस नौका को चलाने लग जाते हैं, जब वो माझी बन जाते हैं, जब वो पतवार थाम लेते हैं, तो फिर भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं कि मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। प्रभु कहते हैं कि जब गुरुदेव के हाथ में इस शरीर रूपी नौका की पतवार आ जाती है, तो भगवान कहते हैं कि फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता। फिर तो मैं अपनी कृपा की ऐसी हवा चलाता हूं, ऐसी हवा चलाता हूं कि अपने आप ये नाव किनारे पहुंच जाती है, किनारे लग जाती है। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। फिर तो बड़ी अनुकूल हवा चलाता हूं मैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि यदि
इस देह को पाने के बाद भी हम गुरुजनों की शरण में नहीं गए, प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं किया, तो भगवान कहते हैं स आत्मा, वो तो आत्महत्यारा है। उसने तो स्वयं अपना काम बिगाड़ लिया, स्वयं अपने आप को उसने खत्म कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बंधुओं, गुरु परम आवश्यक है। गुरु का अर्थ ही होता है गृणति भगवत तत्वम कौति उपदिशति इति गुरु। जो हमको भगवान के उस अद्भुत तत्व का वर्णन करें, भगवान के बारे में हमको बताएं, क्योंकि बताने वाला कोई ना कोई चाहिए, वही तो गुरु है। और इतना ही नहीं, ये जो गुरु शब्द है ये ग्री निगरणे धातु से बना है, निगलने के अर्थ में। गुरु का अर्थ होता है गृणाति शिष्यानाम पापम आत्मसात करोति इति गुरु। जो अपने शिष्य के पाप को निकल जाए। क्योंकि जब हम गुरुदेव की शरण में आते हैं तब तक तो हम न जाने कितने पाप कर चुके होते हैं, परंतु शिष्य शरण में जब आए, उसके पाप को किए हुए जो अब तक उसने पाप हैं उनको नष्ट करके एक नया जीवन प्रदान करे, वो गुरु हैं। गृणाति, जो निगल जाए शिष्य के पाप को, वही तो गुरु हैं। जो उसको आत्म तत्व का बोध कराएं, आत्मा को जागृत करें कि पहचान अपने आप को, तू कौन है, कहां सोया हुआ है, जान अपने आप को, पहचान अपने आप को, वही तो गुरु है। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, ध्यान देना, एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया, छोटा सा वो शेर का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जन्म देने के बाद शेरनी मर गई। अब वो बच्चा इधर उधर घूमने लगा, कोई नहीं है उसका। तो सामने से बिल्लियों का झुंड जा रहा था। उस शेर के बच्चे ने देखा कि ये सब देखने में मेरे जैसी ही लगती हैं, क्योंकि बहुत समानता है शेर में और बिल्लियों में। शेर का छोटा सा बच्चा बिल्ली जैसा ही लगेगा, तो उसने सोचा कि ये तो मेरे जैसे ही हैं, शायद मैं इनसे ही बिछड़ा हुआ हूं। तो वो बिल्लियों में मिल गया। अब तो बिल्लियों के साथ ही वो घूमता, उनके साथ ही खेलता रहता, यहां तक कि जो उसकी प्रकृति है, क्योंकि शेर तो दहाड़ मारता है, वो अपनी प्रकृति भी भूल गया। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, वो बच्चा भी वैसे ही बोलने लगा शेर का। दहाड़ मारनी आती नहीं उसको। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, बिल्लियों को लगा कि ये तो देखने में शेर जैसा लगता है, लेकिन हमारे साथ रहता है, शायद इसके जीन्स में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, चेंज आया है, लगता है तो हमारा ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया होगा। तो उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया, उनके साथ ही रहने लगा वो। एक दिन वो झुंड निकल रहा था, तो वहां से एक बब्बर शेर, बड़ा शेर निकला। जब उसने देखा कि ये शेर इन छोटी छोटी बिल्लियों के संग घूम रहा है, इनको खाता नहीं है, और ये बिल्लियां इससे डरती नहीं हैं, ये इनके साथ म्याऊं म्याऊं करता घूम रहा है, ऐसा क्यों? तो वो बड़ा शेर उसके सामने आ गया। लेकिन जब उस छोटे शेर ने देखा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है देखने में, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, वो विचार ही कर रहा था, इतने में उस बड़े ने जोर से दहाड़ मारी। वो जोर से दहाड़ा तो उस छोटे शेर को लगा कि अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसको जब दहाड़ मारते देखा, उसने भी जोर से दहाड़ लगाई, और जैसे ही वो दहाड़ा, सारी बिल्लियां वहां से भाग गई, और वो शेर उस बड़े शेर के साथ ही चला गया पीछे पीछे। अब ये दृष्टांत तो आपने सुना, लेकिन इसका दृष्टांत क्या है, इसका अर्थ क्या है? बंधुओं, हम लोग भी बिल्ली की तरह ही यहां इस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन ये आत्मा बिल्ली नहीं है, ये आत्मा शेर है। परंतु इस शेर रूपी आत्मा की पहचान हमको नहीं हो पाती, लेकिन जब कोई सद्गुरु हमारे सामने आकर दहाड़ लगाते हैं, तब हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और क्यों इस संसार में आए हैं।
हमको क्या करना है? जब तक कोई सदगुरु आकर दहाड़ ना लगाए तब तक मालूम नहीं चलता, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक। तो इसीलिए गुरु कर्ण धारम, गुरुदेव के चरणों में हम जाएं। यहां पर सदगुरु के रूप में साक्षात श्री नारद जी महाराज मिले हैं। नारद जी जैसा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, बड़े अद्भुत हैं। नारद जी के द्वारा भजन की पद्धति सीखी, मंत्र प्राप्त किया और फिर भजन करने के लिए वन में पधारे हैं। वृंदावन आए थे, आप लोगों ने कल श्रवण किया था। वृंदावन में आकर श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी कठिन तपस्या की थी। कल तो समय के कारण मैं विस्तार नहीं कर पाया था, लेकिन ध्रुव जी ने 6 महीने तक बड़ी कठोर तपस्या की है। पहले महीने में संकल्प लिया था कि त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयन् हरिं। प्रथम महीने में संकल्प लिया था ध्रुव जी ने, 3 दिन तक भजन करते थे, अपने गुरुदेव के बताए हुए उस मंत्र का जप किया करते थे और 3 दिन के बाद उठकर कैथ के फल खा लेते थे, यमुना का जल पी लेते थे, फिर भजन में लग जाते थे। परंतु दूसरा महीना जब शुरू हुआ तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन का संकल्प लिया है। 6 दिन तक प्रभु का भजन करते और फिर एक बार उठते थे। लेकिन अब फल भी खाना छोड़ दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब फल नहीं खाते, अब सूखे पत्ते इधर उधर से इकट्ठे करके लाते, उनको पीसकर चूर्ण बनाकर खा लेते थे, यमुना जल पी लेते थे, फल खाना छोड़ दिया। तीसरा महीना जब आया है तो अब ध्रुव जी ने 9 दिन का संकल्प लिया है। 9 दिन भजन करके एक बार उठते थे और अब वो चूर्ण खाना भी छोड़ दिया। अब तो केवल यमुना जी का जल पीते थे एक बार बस और भजन करते थे। बंधुओं, जब चौथा महीना आया अब तो श्री ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन का संकल्प लिया है। 12 दिन तक भजन करते, 12 दिन के बाद एक बार उठकर केवल प्राण वायु का सेवन करते थे। यानी 12 दिन में एक बार ध्रुव जी बस सांस लिया करते थे और फिर 12 दिन तक श्वास रोककर प्रभु का भजन करते थे। परंतु जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ है, अब तो श्री ध्रुव जी महाराज अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ के ऊपर खड़े हो गए हैं, अंगूठे के ऊपर, और अब तो प्राण वायु का सेवन बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है ध्रुव जी ने। श्वास को अवरुद्ध कर लिया है और पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए हैं। एक निष्ठ भाव से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।